भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम से ये देश जाना जाता है जी। और उसके साथ जो भी दुर्भाग करेगा तो वो उसका खामियाजा उसको भुगतना मौलाना पड़ेगा। साजिद रशीदी, कल मेरे शो में शोएब जमई ने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा किया जाएगा, लड़ाई लगातार बड़े पैमाने पर लड़ी जाएगी। मौलाना तौकीर रजा का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी की लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले अयोध्या के मामले में कहा मुसलमान युवाओं से कि एकजुट हो जाओ, खतरा है, और अब ज्ञानवापी पर वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर जैसा हो सकता है। ये एक तबका देश में आग लगाने की कोशिश, भड़काने की कोशिश क्यों कर रहा है? नहीं, आप मुझे बताइए, अगर हम ये आशंका जता रहे हैं कि 92 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं तो ये तो दंगा भड़काना हुआ। लेकिन अगर विष्णु शंकर जैन और उनके सपुत्र ये कह दें कि शिवलिंग मिल गया कोर्ट का फैसला आने से पहले, तो वो हिंदुओं को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। या वो ये कह दें कि अगर खुदाई की जाए तो नीचे तक, समंदर तक जो है शिवलिंग मिलेगा, तो ये भड़काने का काम नहीं है। सिर्फ मुसलमान कहे तो भड़काने का काम है। देखिए, ये तो तय है, जैसे बाबरी मस्जिद को लेकर 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई थी, ज्ञानवापी में भी इस तरीके के काम होने जा रहे हैं और इसको भी 92 की तरह तोड़ा जाएगा। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, अगर संविधान को कुचलने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या करेगा मुसलमान? जैसे हालात पैदा नहीं होने देगा। क्या करेगा मुसलमान? 6 दिसंबर के बाद क्या हुआ? अगर बाबरी पूरे मस्जिद के देश ने फैसले, देखा। 6 दिसंबर के बाद मौलाना साजिद रशीदी, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए। 6 दिसंबर के बाद पूरे देश में दंगे हुए। 6 दिसंबर के बाद गोधरा में ट्रेन जलाई गई। क्या करेगा मुसलमान ज्ञानवापी के बाद? वो 6 दिसंबर के बाद हुआ है, हम 6 दिसंबर होने नहीं देंगे ना। वो 6 दिसंबर के बाद हुआ जो कुछ हुआ, हम उस तरह के हालात नहीं पैदा होने देंगे। क्या करेंगे? जो लोग इस तरह की नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, मस्जिद को तोड़ने का जो खुले खुले मंचों से ऐलान कर रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे संविधान की रूह से। संविधान की रूह से, ठीक है, इतना शुक्र है कि आप कम से कम संविधान को याद रख रहे हैं। लेकिन दानिश कुरैशी, ये हर बार असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों? जैन साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आपके ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा किया साजिद रशीदी ने, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन दानिश कुरैशी, एक के बाद एक असदुद्दीन ओवैसी के इस तरीके के भड़काऊ बयान क्यों आखिर? लाइव नहीं है। आवाज पहुंच रही है दानिश कुरैशी आप तक? हरिशंकर जैन साहब, साजिद रशीदी साहब ने सवाल खड़ा किया कि जब आपने कह दिया कि शिवलिंग मिल गया तो आप भी तो हिंदुओं को भड़का रहे हैं। भैया ऐसा है, उनके, मैं चाहता हूं कि ईश्वर उनको सक्षम बनावे कि उनको सही बात समझने की शक्ति आ दे। मैं चाहता हूं। अरे भाई, शिवलिंग मिला, वहाँ पर कमीशन गया था, शिवलिंग मिला तो शिवलिंग ही तो कहेंगे। आप फाउंटेन कह रहे हो तो मैं क्या कहूँ? फाउंटेन कहना शुरू कर दूँ? ये तो नहीं हो सकता। कमीशन की रिपोर्ट आ गई। और दूसरी बात ये है, ये जो भड़काऊ कोर्ट के फैसले से पहले बात है, ये बंद होनी चाहिए। और ये धमकी मत दीजिए। अगर आप में शक्ति है तो हिंदू में कम शक्ति है। हमारे नौजवानों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। आप जो है मामला गर्म मत कीजिए। ये धमकी है अनुराग, ये धमकी है। देखिए अनुराग, ये धमकी है, इसको नोट करो। अगर आप धमकी देंगे तो पॉइंट टू बी नोटेड। हमारे नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। हम कह रहे हैं संविधान के मुताबिक कुछ नहीं होने देंगे, और ये कह रहे हैं हमारे नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है। विष्णु शंकर जैन, आप तो हिंदू भी नहीं है, आप हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप एक जैन होकर हिंदुओं को भड़का रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? जैन होकर हिंदुओं को भड़का रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आप कीजिए। एक वकील होकर, जैन होकर हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को अलग नहीं कर सकते। आप एक जैन होकर हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं।
शर्म आप आपको एक आनी जैन चाहिए। होकर हिंदुओं को भड़काने का शर्म काम आपको कर आनी रहे हैं। चाहिए। ठीक है आप जैन माफ कीजिए, आप होकर दोनों को रोक रहा हूं, बिल्कुल माफ कीजिए, आप आप दोनों हिंदू को नहीं रोक रहा हूं, माफ लेकिन कीजिएगा। जिस तरीके आप के हिंदू बयान नहीं माफ मुस्लिम कीजिएगा। पक्ष की तरफ से अगर आप सामने नहीं आए नहीं, हैं, उसका किस तरह काउंटर को स्वाभाविक सी हिंदू बात में नहीं होगा है। साजिद रशीदी, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन Point दानिश to be कुरैशी, noted. आप तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही अनुराग, point थी। to be सवाल मैं noted. आपसे पूछ रहा था कि हर बार इस अनुराग, तरीके के point to be भड़काऊ noted. बयान अज़दुद्दीन ओवैसी की तरफ से ही आखिर क्यों? अनुराग, पॉइंट टू बी नोटेड। बिल्कुल नोटेड। दानिश कुरैशी, देखिए सबसे पहली बात ये है कि आपने विष्णु जैन को बुलाया है और मुसलसल मैं देख रहा हूं कि अमूमन सारी डिबेट के अंदर में वो होते हैं, वो वकालत कर रहे हैं, वकील हैं, हरिशंकर जैन साहब हैं हमारे साथ। अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। वकील कौन है? हरिशंकर जैन। अच्छा, उनके पिता ये भी तो हैं, मतलब जी। मुख्य अधिवक्ता तो वही हैं। जी। अब दिक्कत क्या है कि अगर मोरालिटी की भी बात की जाए तो वो जाके अदालत की बात रखने के बजाय वो रोज यहाँ आके बातें कर रहे हैं। क्या ये भड़काना नहीं है? अरे आपको क्या जरूरत आन पड़ी है भाई? दानिश अदालत कुरैशी, फैसला ये करेगी कैसा तब कर तर्क हुआ लेगी। कि वकील का लेकिन काम सुनिए, सिर्फ अदालत में सुनिए। पैरवी करना है, टीवी डिबेट पे बैठना नहीं है? नहीं, ये तर्क दलील हुआ, है। मैं बताऊं, अज़दुद्दीन मैं ओवैसी आपको जो बताऊं, धमका रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 6 दिसंबर सुनिए, जैसा हो सकता है, सुनिए। उस जवाब की दलील आप ये दे रहे हैं अरे कि असादुद्दीन हरिशंकर जैन साहब यहाँ क्यों बैठे हैं? असादुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो अधिवक्ता नहीं है, वकील नहीं है उसमें। और मैं ये कह रहा हूं कि मॉरलिटी के आधार पे उन चीजों का परहेज करना चाहिए। या तो वो कह देंगे ये नहीं आता मॉरलिटी में, कह दीजिए आप। क्या विनोद बंसल पूछ रहे हैं कि आप तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बैरिस्टर अज़दुद्दीन ओवैसी। कॉलेज का बैरिस्टर है वो तो, और आप कह रहे वकील नहीं है। कमाल की बात है, उनकी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि वो वकील नहीं है, वो बैरिस्टर नहीं है। अरे वो पढ़े पक्षकार लिखे हैं, नहीं है। ये मैटर में अरे भाई, पक्षकार अरे हैं। मैं कहता हूँ आप कौन हो? वो वकील नहीं पक्षकार है। हैं। अरे मुझे बताइए, तुम्हारा नाम विष्णु अरे शंकर मुझे जैन- बताइए, मुझे हरिशंकर बताइए जैन कि है क्या? आखिरकार नहीं, तुम्हारा वो आपके नाम बैरिस्टर हरिशंकर साहब जैन। जो अंग्रेजों के कॉलेज से डिग्री पास मुझे- करके आए अरे हैं। ये- नहीं अनुराग, नहीं, सुनिए आपको सुनिए रोकिए। सुनिए सुनिए प्लीज, हरिशंकर जैन मैं आप दोनों को है। रोक मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। विनोद बंसल साहब प्लीज। मेरा सवाल हरिशंकर जैन नहीं नहीं से नहीं, है। अरे सर तब भी वो दलील नहीं है। हरिशंकर जैन मेरा साहब क्यों सवाल नहीं टीवी हरिशंकर डिबेट जैन में से बैठ है। सकते? ये दलील ही नहीं हो पहले अपनी सकती। बात क्यों दलील नहीं है? दानिश नहीं है सुनिए दलील मेरी सर, बात, बहुत ही सुनिए मेरी इलॉजिकल बात। दलील है। सबसे पहले तो सुनिए। अज़दुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 6 दिसंबर ये जैसा दलील- हो ये सकता दलील है, ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं कि मतलब हरिशंकर वो जैन साहब जाके- टीवी डिबेट में बैठ गए। बैरिस्टर अज़दुद्दीन ओवैसी हर दूसरे मुद्दे पर, बिल्कुल, जो आपने- मुद्दा हैदराबाद का नहीं होता, तेलंगाना का नहीं होता, हर मुद्दे पर बयान दे सकते हैं बैरिस्टर अज़दुद्दीन ओवैसी। आपने- वकील हरिशंकर जैन नहीं बैठ सकते टीवी डिबेट पे। अरे वो अनुराग जी, अनुराग जी एक बात मैं कहना चाह रहा मैं हूँ। आता हूं विनोद सर आपके पास। मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। सुनिए, मुख्यमंत्री के तौर पे वो फैसला आने के पहले सुना देते हैं, तब तो आप नहीं पूछते उनसे। अरे लेकिन प्रभु, फिर भी 6 राजनीतिक दिसंबर की पार्टी बात हो रही है तो वो अपनी जगह 6 वो दिसंबर बैरिस्टर जैसा हो सुनिए, सकता है। अरे आप इस बयान का मतलब समझ रहे हैं? देश को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं अज़दुद्दीन हाँ, ओवैसी? बिल्कुल मतलब समझ रहे हैं। जैसे बिल्कुल मतलब समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि जिस तरह सरकारों ने ये मिली दंगे- भगत करके दंगे मस्जिद भड़काना ढाई तो चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा हो सकता है, वही है कह रहे हैं वो। अरे दंगे- अदालत वही का कह रहे हैं। फैसला से आए बाहर बिना आइए। कोर्ट ने कहा आप है। देश के मुसलमानों को जाइए। डरा रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद के साथ अरे हुआ 6 सुनिए, दिसंबर को, सुनिए, वो ज्ञान वापी में हो लिबराल जाएगा। कमीशन- क्या किसी हिंदू संगठन ने ऐसा कहा? क्या अदालत ने ऐसा कहा? जो कमीशन अज़दुद्दीन था ओवैसी को बाबरी किसने मस्जिद बता के दिया? लिए। कौन सपने में आ गया अज़दुद्दीन ओवैसी के? बाबरी मस्जिद के लिए जो कमीशन था, बाबरी मस्जिद के लिए जो कमीशन था, उस कमीशन का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप समझ में आ जाएगा कि वहां की सरकार क्या कर रही थी उस वक्त। किसी ने बोला क्या? अनुराग जी, विनोद बंसल देखिए, आऊंगा साजिद जी मैं आपको। आप बिल्कुल- नम्रतापूर्वक कह रहा हूं अरे कि चर्चा, बहस- देखिए आपके चर्चा हुई दोनों इसमें। ये आपके पैनल विनोद में बंसल बैठे हुए दोनों के दोनों पैनलिस्ट जो नीचे बैठे हुए हैं, उनको ऊपर वालों को पता ही नहीं कि कौन है, कौन बोल रहे हैं, कौन है। इनको इंट्रोडक्शन अभी तक ये नहीं पता कि माननीय हरिशंकर जैन कौन है और विष्णु शंकर जैन कौन है। एक बात। दूसरी बात, इनको ये नहीं पता वकालत करने वाले व्यक्ति क्या, उनको बोलने की आजादी नहीं होती क्या। तीसरी बात ये कि देखिए, माननीय हरिशंकर जैन जी की कम से कम उम्र तो देखते। जिस तरह की बेहूदी बातें हैं ये दोनों के दोनों पैनलिस्ट कर रहे हैं, मुझे बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। अरे भाई, इतने सीनियर अधिवक्ता हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हिंदू समाज को बहुत अरे बड़ी मुझे उनसे ऑब्जेक्शन आकांक्षा इनकी बात अपेक्षा है, है, और तो सुनिए उनके मेरी बारे में बात, इस तरह की अनुराग जी, बेहुदा मेहरबानी बातें करके कर रहे मुझे मत बुलाया हैं। करिए। अरे कम से कम आपको नहीं हाथ जोड़ मत के बुलाया माफी मांगनी करिए। चाहिए। इनको अगर बोलने आपके की अंदर भाषा थोड़े नहीं से भी है। संस्कार ये देश जिंदा के है। लोगों को देश के इस्लाम अरे नहीं नहीं, दानिश कुरैशी, विनोद बंसल ने ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। दानिश कुरैशी डिरेल नहीं करते हैं बहस को। विनोद बंसल ने कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं कहा है कि आप डिबेट को छोड़कर भाग जाए। अनुराग जी सुनिए, हाँ बताइए, शुरुआत में उन्होंने जो बोला वो आपने सुना। क्या बोला बताइए जरा। अनुराग जी,
विनोद बंसल जी, 1 मिनट प्लीज। क्या बोला दानिश कुरैशी, बताइए। उन्होंने ये कहा कि ये जिहादी कौन है, जिहादी बताइए। जो दूसरे पैनलिस्ट है वो जिहादी है या मैं जिहादी हूं? कौन जिहादी है या ये जिहादी है? विनोद बंसल जवाब भैया, दीजिए, विनोद बंसल जवाब दीजिए, कौन जिहादी आपके मुताबिक? कि क्यों ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? विनोद बंसल संक्षेप में, साजिद जी के पास जाऊंगा मैं। अरे यही जिहादी है, यही मुसलमानों को मारने के लिए घूम रहे हैं। जो लोग 20-20 लाख दानिश कुरैशी आपकी बनाते हैं देश में। अरे कत्लेआम करने वाले लोगों, कम से कम अपनी उम्र तो देख लो। अपने बाप के समान बैठे हुए व्यक्ति को कम से कम इज्जत नहीं दे सकते? तो ठीक है, चलिए डिरेल नहीं करते, माफ कीजिए, शर्म करनी चाहिए। माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं, डिरेल